नमस्कार दोस्तों। आज का जो चैप्टर है वो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्कबिलिटी के ऊपर है। तो जो उसके कारक है, जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्कबिलिटी है, उसके जो कारण के ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहला जो कारण है उसका, वह वाटर कंटेंट। दोस्तों, जैसे जैसे हम पानी की मात्रा उसमें बढ़ाते जाएंगे, वैसे 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 क्या होगा कि वैसे वैसे वर्कबिलिटी आसान हो जाए। कहने का मतलब सुकार्यता आसान हो जाएगी। सुकार्यता, उसमें कार्य करना आसान हो जाएगा हमको, जैसे जैसे हम उसमें क्या करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे। अरे भैया, बलचा लगने में उतना ही आसान रहेगा जितना पानी डालोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना भैया, पानी डालने का मतलब ये नहीं है कि लेकिन उससे क्या है, हमारी स्ट्रेंथ भी, ताकत भी घट जाती है। 10% पानी मिलाने पर 15% हमारी उसकी सामर्थ्य घट जाती है, और 30% अधिक पानी मिलाने पर 50% सामर्थ्य घट जाती है। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और अधिक पानी के मिलाने के साथ ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ से क्या होगा, हमारा जो मसाले में से पानी बह जाएगा, साथ में मसाला भी बह जाएगा, सीमेंट भी बह जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना, पानी हिसाब से मिलाना है। वर्कबिलिटी तो चाहिए चाहिए, लेकिन ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए और ना ही स्ट्रेंथ घटनी चाहिए। इसलिए समान मात्रा में हिसाब से पानी मिलाते हैं। ये तो पहला कारक हुआ। दूसरा है दूसरा है मिलावे का आकार। मिलाव का आकार, जो शेप ऑफ एग्रीगेट। भैया, जो जो आकार कैसा है, मतलब मतलब बाहर से कैसा हो, त्रिभुजाकार है, चौकोर है, कैसा है, गोल है, गोल मटोल है। तो सबसे पहले अगर राउंडेड का मतलब गोल। जो गोल है ना, उसकी जो गोल होगा उसका मतलब बेलचा लगाना में बहुत आसानी हो रही है। लगाया बेलचा दनादन। पार्शली राउंडेड जो पूरा गोल नहीं है। उसके बाद एंगुलर, जो ऐसा है, कोने वाला है। फ्लेकी एग्जैक्ट, जो पतले पतले पथरी पथरी जैसे हैं। तो ये उस हिसाब से बताए गए हैं, जैसा इनका सबसे सबसे कम है राउंडेड में। सबसे अच्छी वर्कबिलिटी है सुकार्य। सुकार्य मतलब मना आसान है कार्य करना। उसके बाद उससे ज़्यादा कम इसमें है, उससे ज़्यादा एंगुलर में है। सबसे ज़्यादा कटिंग तो फ्लेकी है। फ्लेकी एलोंगेटेड कंक्रीट में है। गोल मिलावा हाई वर्केबल होता है। जो गोल गोल राउंडेड जो मिला हाई वर्केबल होता है, लेकिन क्या कहते हैं, लो स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट का निर्माण करता है। क्यों भैया, ये गोल मिलावा बेलचा लगाने का तो आसान है, या मशीन में जिस मशीन में बनाया जा रहा है उसमें आसान है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब आ रही जब वो बॉन्ड नहीं बनाता, चिप। उस बॉन्ड चिप का रफ तो है नहीं जो चिपकेगा। अरे भाई, जो कोई भी स्मूथ चीज़ है उसको चिपकाना कितना कठिन। रफ वाले में दिक्कत है, जो खुरदरा बना चिपक जाती है। कोने मिलावा लो वर्केबल होता है, मिलाने में भले कठिन होता है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देता है। तो हमें इसकी ये विशेषता है। दूसरा है, तीसरा जो कारण है इसका, तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारण, साइज ऑफ एग्रीगेट। देखो साइज, इसमें लिखा है बड़े माप के मिलाव को सतही क्षेत्रफल छोटे माप के मिलाव की तुलना में कम होता है। जैसे अगर ये देखो, होना तो ये चाहिए, बड़े माप के मिलाव का क्षेत्रफल छोटा कैसे हो गया भाई, और छोटा का बड़ा। अब 1 kg का कोई सामान है, एक ब्रेड है, एक ब्रेड है 1 kg का मान लो, या है। अब उसको उसके अब उसका जो क्षेत्रफल है, सतही क्षेत्रफल जानो, सरफेस एरिया। अभी वो कटा नहीं, उसके छोटे छोटे ब्रेड नहीं बने। तो क्या है कि सतही क्षेत्रफल तो सिर्फ 4 दीवारें हैं जो खड़ी खड़ी बनी है, जो मैं दिखाता हूँ इसमें। अभी ब्रेड ऐसा है, ऐसे। तो कुल मिला के एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड क्षेत्रफल, एक इस साइड ऊपर है, एक नीचे, ठीक है। तो लेकिन अगर इसके ऐसा ऐसा बहुत सारे ब्रेड काट दिए, ऐसे ऐसे, तो किस सतही क्षेत्रफल कितने बढ़ गए। इस साइड भी बहुत सारे क्षेत्रफल बढ़े। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े चीज का उतना, हमारे पास कुल मिलाकर जो एग्रीगेट था उतना का उतना ही है, ब्रेड भी उतना का उतना ही। उधर ब्रेड का उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ। लेकिन जब उसको छोटे छोटे हो जाए तो सतही क्षेत्रफल, जो सरफेस एरिया है, वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्या है, बढ़ जाता है। तो सतह सतह एरिया बढ़ने के कारण से क्या होता है कि
अधिक लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, अधिक मसाले की, अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है, और बड़े में कम पड़ती है कुल मिलाकर। तो ये कह रहा है बड़े माप की मिलाओं को सतही क्षेत्र पर छोटे माप की मिलाई की तुलना में कम होता है, अतः इनकी लुब्रिकेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, किसी निश्चित वाटर सीमेंट रेशियो पर बड़े माप के मिलावे से वर्कबिलिटी उत्तम प्राप्त होती है। अच्छा, वर्कबिलिटी बहुत अच्छी प्राप्त होती है किसी बड़े, जो बड़ा एग्रीगेट होगा। अच्छा, कहने का तात्पर्य सीधा बता रहा, साइज बढ़ेगा तो वाटर वर्कबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन ये स्थिर जल सीमेंट अनुपात पर है। मिलाई के माप में वृद्धि करने पर स्वीकृति में वृद्धि होती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है चौथा, सरफेस टेक्सचर। भरे मिलाया का सरफेस टेक्सचर कैसा है? स्मूथ है या कैसा है, मतलब गठन। मिलाया का सतही गठन जितना उत्तम होगा, स्मूथ होगा, मिलाया में वर्कबिलिटी उतने। अरे देखो, बाहर से यदि रफ नहीं है, स्मूथ चमकदार है बिल्कुल, ये जैसे है जिसमें फंसी बिल्कुल फिसलने वाला है, तो क्या होगा, वर्कबिलिटी अच्छी, काम करने सुकार्यता होगी। लेकिन क्या, सामर्थ्य कम होगी भाई साहब, पकड़ नहीं बनेगी उसकी। ये खाली मसाला मिलाने में आसान नहीं रहेगा, लेकिन ये स्ट्रेंथ के मामले में फेल है भैया। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। जो पांचवा है मिलाव का श्रेणी, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। देखो, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, अच्छे श्रेणीकृत मिलाव में रंध्रों की संख्या न्यूनतम होती है, अतः सीमेंट पेस्ट को थोड़ा भाग ही रंध्रों में बढ़ता है, जबकि अधिकतम भाग मिलाव के लुब्रिकेंट के लिए उपलब्ध रहता है। अरे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, अपना दोस्त समझना, दोस्त समझ अपने दोस्त से समझ रहा, तो ये ना समझो कि किसी गुरुजी मास्टर से पढ़ा, तुम्हारा दोस्त है ये बस ये मान के चलो। मिला हमारा, मैं वही टॉपिक बताऊंगा जो मुझे आता है, बाकी जो आता भी ना सामने लिखा है खुद ही पढ़ लियो भाई, दिक्कत कोई नहीं है। वैसे तुम्हारा भाई पूरी जान लगाएगा समझने के लिए, दिक्कत कुछ नहीं है, पूरी जान लगाएगा समझने के लिए, उसके बाद एक्सप्लेन करेगा। तुम्हारा भाई को एक्सप्लेन करने में ही मज़ा आता, तब वीडियो इसीलिए बना रहा, मुझे पता है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, देखो ये कह रहा है कि जो हमारे जो पोरली ग्रेडेड और वेल ग्रेड हम जो मसाला बनाता है उसमें हर ग्रेड का है, रेता, बजरी, रोड़ा सब है। तो क्या है, उसके अंदर छेद कम बच रहे, तो क्या हो रहा है, उसमें मसाला, हमारा जो लुब्रिकेंट, हमारा जो हमने मसाला का घोल बना रखा, उसने कम खपरा, क्योंकि उसमें हर कैटेगरी का है। पोरली ग्रेडेड में मोटे मोटे या कहीं पतले पतले हैं, तो दिक्कत ये आ रही कि साला पोरली ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड नहीं है, तो उसमें हमारा माल पानी तो वहाँ खप जा रहा, फिर लुब्रिकेंट के लिए बच नहीं रहा मसाला। इसलिए बोल रहा ग्रेडिंग कि अच्छे श्रेणीकृत मिलाव में रंध्रों की क्षमता न्यूनतम होती है। अच्छा प्रकार का मसाला उसमें सब है, रोड़ी, बजरी, सब हर तरह का, और बीच में छेद कम बच रहे। सीमेंट का पेस्ट का थोड़ा भाग ही रंध्रों में बढ़ता है, जबकि अधिकतम भाग मिला के लुब्रिकेंट के लिए उपलब्ध रहता है। बाकी जो बच जाता है वो ये तो लुब्रिकेंट का काम करता है। इसी कारण से वेल ग्रेड मिलावे वाटर सीमेंट रेशियो पर, एक निश्चित वाटर सीमेंट रेशियो भाई ध्यान रखना, परमेबिलिटी भी अच्छी प्रदान करता है। ये भी इसका कारण है, दोस्तों समझ गए होंगे। और अब छठा कारण है क्या, मिश्रण अनुपात।